कल शाम को मैं यहाँ पे आया था और किसी हॉस्टल में मैं रुका था। मैंने यहाँ पे स्टे किया था। स्टे बहुत बजट में, बजट मतलब कि मीन्स बजट ट्रेवलर के लिए बहुत बेस्ट है। इसके फ़ोटोज़ मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और आज पूरा दिन हम यहाँ पे घूमने वाले, इसके लिए मैंने एक स्कूटी रेंट पे ली हुई है। मालवन के मेरे इस सोलो ट्रिप में मेरे पास सिर्फ एक दिन था मालवन एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ मैंने एक रात गुजारी। वो हॉस्टल काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। इस स्टे की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी मैं मालवन के समंदर किनारे हूँ। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे मछलियों का लिलाव हो रहा है। यहाँ पे होलसेल में मछलियाँ खरीदी बेची जाती है। कोंकण में आते हो तो सी फूड ट्राई करना तो बनता ही है। अर्ली मॉर्निंग आप इस बीच पे आते हो तो मछलियों का ये बड़ा बाज़ार आपको नज़र आएगा, जहाँ आप काफ़ी सस्ते दाम में मनचाही मछली खरीद सकते हो। जहाँ मैंने स्टे किया था, अगर आप वही स्टे करना चाहो तो वहाँ आप इन मछलियों को दे उनसे मनचाही डिश बनवा के ले सकते हो। 500 रुपये दिन के किराए पे मैंने 2 व्हीलर रेंट पे ली थी। बीच पे ऐसे राइडिंग का मज़ा ही कुछ और है। जहाँ से मैंने इसे रेंट पे लिया था उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये वही पत्थर है जहाँ सिंधुदुर्ग फोर्ट की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों से रखी गई थी। मालवन से 11 किलोमीटर दूर है देवबाग बीच। कोंकण के इन गलियों में भी राइडिंग करते वक्त कोंकण को और अच्छे से देखा जा सकता है। यहाँ काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स और होमस्टे आपको मिल जाएंगे, जहाँ एक तरफ सी व्यू मिलता है तो एक तरफ रिवर व्यू मिलता है। यह है देवबाग बीच। इस बीच की खासियत ये है कि मेरे पीछे इस तरफ है करली रिवर और इस तरफ सिंधु सागर, तो ये दोनों का संगम है। जैसे मैंने बात की थी देवबाग बीच की, कि यहाँ की खास बात यही है कि यहाँ पे रिवर और समंदर का संगम है। तो अभी पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पैरामोटर दिख रही है। आपने पैरामोटर से अगर इससे पहले भी कहीं फ्लाई किया हुआ होगा, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि आप यहाँ पे जब फ्लाई करोगे तो यहाँ का जो व्यू दिखेगा वो ऑसम होगा। तो हमारे साथ है कुलदीप भाई। हेलो। तो कुलदीप भाई इसे ऑपरेट करता है। हम उनसे जानते हैं कि ये क्यों खास है। देखिए, ये अकेली एक ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसके अंदर आप हेलीकॉप्टर का आनंद ले सकते हैं। दूसरी बात, ये जिस एल्टीट्यूड के ऊपर जा सकता है, हाइट के ऊपर जा सकता है, अदर एक्टिविटीज़ कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकती। स्पेशल परमिशन के अंदर इसको फ्लाइंग किया जाता है और अराउंड 1500 से 2000 फीट तक हम पैसेंजर को लेके जाते हैं। तो यहाँ से अराउंड जो तकरीबन 15 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर होता है। आप अपनी आइज़ से 15 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, तो सोचिए कितना अमेजिंग व्यू निकलता होगा। यहाँ पे नदी और समुद्र का जो व्यू है वो मिलता है। उधर जो एयरपोर्ट है, चिपी एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो व्यू मिलता है। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ से भी ऊपर का व्यू मिलता है। तो आपको गोवा, आपको शिमला मनाली, ये दोनों व्यू एक साथ एंजॉय करने को मिलते हैं। और यहाँ पे जैसे बाकी अगर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी जैसे आप देख रहे हैं, चारों तरफ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी है, तो उनका जो ऊपर से व्यू है ना, वो भी कमाल का नज़र आता है। मतलब नीचे करने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना ऊपर से देखने में लगता है। तो इसलिए खास हो जाती है और एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा मिलता है। तो इस वेदर के अंदर अगर हम फ्लाइंग करते हैं तो मैं कहता हूँ बेस्ट व्यू हमें मिलता है। थैंक यू कुलदीप भाई। अगर टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं तो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप आपका कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा उनके साथ। हाँ, तो अगर कोई आना चाहता है तो पहले बता दूं कि गोवा के कंपेयर में ये कहीं गुना ज़्यादा सस्ता है। मेन बात यही है, जो लोकल टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, इसका कारण यही है। गोवा भी नज़दीक पड़ता है, लेकिन गोवा वाले भी यहाँ पे आते हैं क्योंकि वही सेम वाटर एक्टिविटी, एयर एक्टिविटी आपको तकरीबन 4 या 5 गुना कम प्राइस के अंदर यहाँ पे मिलती है, इंक्लूडिंग पैरामोटर ऑल्सो। पैरामोटर के अगर आप देवबाग के अलावा कहीं पे भी जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको 3000 प्लस चार्जेस पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली 1500 रुपीज़ के अंदर स्टार्ट हो जाता है पैरामोटर। और आगे आप अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग रहता है।
और अगर कोई आना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा, या फिर 8295288952 के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, वैसे वो हमें बता देंगे। वापस 6 किलोमीटर पीछे मैं और एक खूबसूरत बीच को विजिट करता हूँ। ये है तारकर्ली बीच, सबसे खूबसूरत और सबसे फेमस बीचों में से एक। अभी हाई टाइड चल रहा है, इसके वजह से पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। वापस मालवण आकर मैं विजिट करता हूँ चिवला बीच को। यहाँ इतने सारे बीच है और एक के बाद एक है, लेकिन इस बीच को देखिए तो सही, इसका पानी कितना गहरा नीले कलर का दिख रहा है। इस बीच का नाम है चिवला बीच। अब तक मैंने जितने सारे बीच पे विज़िट किया, ये सबसे मुझे अच्छा लगा है। सबसे आखिर में मैं चलता हूँ दरिया पे सवार होकर सिंधुदुर्ग फोर्ट के लिए। समंदर में बना ये फोर्ट मालवण का मेन अट्रैक्शन तो है ही, साथ में इतिहास की सबसे बड़ी कड़ी है, जहाँ मराठों ने समुद्र पे भी राज किया था। समंदर की लहरों का डट के सामना करती किले की दीवारें आज भी जस की तस है। अंदर प्रवेश करते ही अंदाज़ा आ जाता है कि ये कोई सामान्य समुद्र टापू नहीं था। कुछ खास बातें थी इसमें, जिससे छत्रपति की पार की नज़र इस पे चली गई और इसे विशाल किले में तब्दील किया गया। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर। छत्रपति कोई भगवान तो नहीं थे, लेकिन मंदिर में भगवान के होने का कारण जरूर थे। इस किले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का एकलौता मंदिर नजर आता है, जिसमें छत्रपति को भगवान के रूप में पूजा जाता है। जहां गर्भगृह में छत्रपति के प्रतिमा के साथ उन्होंने इस्तेमाल की उनकी तलवार को भी आप देख सकते हो। यहाँ और भी कई ऐतिहासिक वस्तुएं नजर आती है और साथ में कई ऐतिहासिक कहानियां भी। आज इंडियन नेवी पूरे दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाती है। इस ताकत के पीछे एक आदर्श नजर आता है, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति को फादर ऑफ नेवी यूं ही नहीं कहा जाता, उसकी बुनियाद नजर आती इन समुद्री किलों पे। छत्रपति शिवाजी महाराज शक्तिशाली शासक बन पाए क्योंकि उनका जमीन पे वर्चस्व था। सिंधुदुर्ग जैसे किले बना के उन्होंने समुद्र पे भी वर्चस्व स्थापित किया।
किले का निर्माण जब हो रहा था तब गिले चुने में छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ और चरण कमल के छाप लिए गए थे, वो भी आप यहाँ देख सकते हो। इन्हीं चरण कमलों पे माथा टेक मेरी मालवन यात्रा को मैंने यही पूरा किया।